कैसी लगी मूवी? अपने पैसे पे खर्च कर मैं 100 लोगों को एटलीस्ट ये मूवी दिखाऊंगा, ये मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ और एक मैसेज दूंगा कि भाई हर चीज पैसा मैटर नहीं करता। ये खासकर ये छोटी छोटी फिल्में समाज में बड़ा इम्पैक्ट लाती है। हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा, कौन है? सर कोई टर्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था और हमारे खेत पे मजार बना रखे उन्होंने। देश में सबसे बड़ा काला कानून वक्फ प्रॉपर्टी का है। जैसे ही ऐसी मूवीज आएंगी जो इनकी हकीकत प्रेजेंट करेंगी, राहुल गांधी बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये तो देश में सेक्युलरिज्म को खतरे में डाल रहा है। आप देखिए कि कानून का प्रयोग करके कैसे बर्बाद करने की कोशिश की गई है। वक्फ बोर्ड पे बात कर रहे हैं, सारा तो वक्फ का ही खेल है। हमारे देश में जब आप डेमोक्रेटिक देश की बात करते हो तो एक ही देश में दो कानून कैसे चल सकते हैं? आप एक बात बताओ, किस देश का 20-25 करोड़ माइनॉरिटी होता है? बंद करो ये दोगली सेकुलरिज्म। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नीतीश ठाकुर। कैसी लगी मूवी? मूवी बेहद अच्छी है, स्टोरी अच्छी है। जिस तरीके से दो स्टोरीज को एक साथ मूवी में चलाया गया है और उसको प्रेजेंट किया गया है, एक अच्छे मोटिव के साथ मूवी बनाई गई है। जैसे कश्मीर फाइल थी, केरला स्टोरी थी, या फिर सावरकर, वीर सावरकर के ऊपर जो मूवी बीते 2 वर्ष अगर आप खास तौर पे देखेंगे ना, तो सो कॉल्ड सेक्युलर्स के लिए है ना एक बीमारी की तरह चल रहा है ना। और एक रिक्वेस्ट है कि रवीश कुमार हो या फिर बरखा दत्त हो, वो लोग इस मूवी को देखने ना आए, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों को। केरला स्टोरी का नाम लिया आपने और कश्मीर फाइल का नाम लिया। इनका बाइकआउट हुआ था, तो क्या लगता है ये मूवी के लिए भी लोग विपक्ष में खड़े होंगे? आप कह रहे हैं कि इस मूवी का बॉयकॉट हो सकता है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। जिस वक्त अभी हम ये बात कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि बॉयकॉट पलायन कब तक, है ना। अब सोचिए कि ऐसे बॉयकॉट सेशन चलाता कौन है? ठीक है, ये सो कॉल्ड दुबई से फंडेड कुछ ट्विटर अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ गिन चुन के 4-5 हज़ार लोग हैं। वो 4-5 हज़ार लोग ट्वीट करके बोलते हैं कि भाई साहब इस मूवी को बॉयकॉट कर दो। क्यों? क्योंकि ये हमारी असलियत को आगे जाकर के प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो लोग डरते हैं कि उनकी हकीकत लोगों के सामने ना आ जाए, ये जो देश में 90 करोड़ हिंदू हैं वो ना जग जाए। इस चीज़ की समस्या के कारण वो लोग कहते हैं कि इस मूवी को बॉयकॉट करो। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके बॉयकॉट ट्रेंड चलाने से हमारी ऐसी मूवीज़ जो होती हैं वो आगे बढ़ती हैं। कश्मीर फाइल का बॉयकॉट करने को बोला था, केरला स्टोरी का बॉयकॉट करने को बोला था, वो दोनों अच्छी चली, ये भी अच्छी चलेगी और चलनी चाहिए ऐसी मूवीज़। छोटा सा प्रयास था, आपको कैसे देखते हैं आप इस प्रयास को? ये इस प्रयास को सबसे पहले तो मैं छोटे से मैं नहीं गिनूंगा, क्योंकि एक सरकारी संस्थान के सामने ही खड़े होकर के आप उसका विरोध करें, जिसका विरोध अभी तक कई लाख हिंदू परिवार नहीं कर पाए, जिसका विरोध अभी तक कोई सरकार खड़े होकर के नहीं कर पाई, उसका विरोध अकेले इस मूवी ने जो किया है, इसको हम छोटा सा प्रयास नहीं कह सकते। इसके लिए ऑफ कोर्स इनकी तारीफ होनी चाहिए। चाहे आखिर पलायन कब तक, इस मूवी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो वक्फ के ऊपर है कि कैसे वक्फ बोर्ड का प्रयोग करके लोग हिंदू परिवारों को पलायन करवाते हैं, ठीक है। कुछ गिने चुने लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर ये संस्था चलती है। रेलवे के बाद दूसरी सबसे बड़ी संस्था इनके पास है, दूसरा सबसे ज़्यादा ज़मीन इनके पास है। अब सोचिए कि ये ज़मीनें किस चीज़ में यूटिलाइज़ की जा रही हैं। अगर आप वक्फ नाम की कोई प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई साहब हम इस ज़मीन को हथिया रहे हैं आज से, उसका यूटिलाइज़ क्या हो रहा है? क्या वक्फ की प्रॉपर्टी पे कोई स्कूल बन रहा है, कोई कॉलेजेस बन रहे हैं? राम मंदिर पे ये लोग स्कूल कॉलेज के लिए बोलते थे कि भाई साहब राम मंदिर की ज़मीन पे स्कूल कॉलेज बना दो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो शराब मंत्री थे, उनके मुंह से कभी ये नहीं निकलने वाला है कि भाई साहब वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना दो स्कूल। राहुल गांधी के मुंह से अन्याय की बात तब नहीं निकलेगी जब उत्तराखंड से हिंदू परिवारों का पलायन करवाया जाएगा, उस समय अन्याय नहीं दिखता है। जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन करवाया जाएगा, उस समय अन्याय नहीं दिखता है। बंगाल में हिंदू माता बहनों के साथ बलात्कार होगा, उस समय देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखता है। केरला में जब उनके साथ दिक्कत होगी, कर्नाटका में बेटियों के साथ दिक्कत होगी, उस समय जो सो कॉल्ड सेक्युलर्स है उनको दिक्कत नहीं होगी, उस समय पे सब बढ़िया चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही ऐसी मूवीज आएंगी जो इनकी हकीकत प्रेजेंट करेंगी, राहुल गांधी बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये तो देश में सेक्युलरिज्म को खतरे में डाल रहा है। और सेक्युलरिज्म शब्द इंप्लीमेंट इन्होंने किया। वक्फ बोर्ड, देखिए देश में कुछ काले कानून हैं। ये लोग कहते हैं ना कि 3 कृषि बिल काला कानून था, मैं उसे काला कानून ना मान करके कहना चाहूँगा कि देश में सबसे बड़ा काला कानून वक्फ प्रॉपर्टी का है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा काला कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, कि किस प्रकार से हिंदू मंदिरों पे जो कब्जा करके मस्जिदें बनाई गई, उसके ऊपर कैसे खतरा डाला गया। आप देखिए कि कानून का प्रयोग करके कैसे बर्बाद करने की कोशिश की गई है, ये देखने वाली चीज़ है। और ये इस मूवी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। ये सिर्फ देहरादून की कहानी है या पूरे दुनिया की कहानी? ये सिर्फ देहरादून की कहानी नहीं है। सबसे पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसकी कहानी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो पंजाब में क्रिश्चियंस कैसे हिंदुओं के साथ करते हैं उसकी कहानी है। केरला में क्या हुआ उसकी कहानी है। बंगाल में क्या हुआ
कुकी समाज, मैती समाज के साथ नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहा है, उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो कर्नाटका में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये हर जगह की कहानी है। और देखिए बहुत अच्छी बात, जब मैं अंदर बैठा हुआ था तो एक महानुभाव ने कही कि हर जगह पे एक ऐसी कॉलोनी होती है जहां पर हिंदू जाने में संकोच करता है। इस वक्त हम दिल्ली में खड़े होकर के बात कर रहे हैं और दिल्ली में एक ऐसी कॉलोनी नहीं है सर, ठीक है। आप मेरे साथ चलिए जहांगीरपुरी, दिल्ली में जितनी भी पुरिया है ना, पुरी नाम की जगह, ठीक है, जिसके एंड में पुरी आता है, वो सबका सब इनके कब्जे में है। जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी, त्रिलोकपुरी, गोविंदपुरी, आप मंगोलपुरी, आप इन सभी जगहों पे जाइए, आपके मन में एक खौफ रहेगा, आपके मन में एक डर रहेगा कि हाँ, अगर मैंने इनके सामने अपनी जुबान खोली तो मेरे ऊपर ब्लेड चल सकता है, चाकू चल सकता है, और उसके बाद मैं इनका कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि चापड़ चलाना इनके संस्कारों में है और हमारे संस्कारों में यह है कि हम लोगों को वसुदेव कुटुंबकम बोल करके अडॉप्ट करें, उन्हें बोले कि यह वसुधा का एक एक व्यक्ति हमारा कुटुंब है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये काफिर है और इसकी गर्दन काट दो। सर कैसे देखते हैं इसमें? जी, मैं बोलूँगा पूरा फिल्म देखने के बाद कि ये पूरा फिल्म ही ट्रेलर है। ये पूरा फिल्म एक ही ट्रेलर है। जैसे आप ट्रेलर देखकर किसी फिल्म का आकलन करते हो ना, ये पूरा फिल्म एक ट्रेलर है। और हर हिंदू जो धर्म के प्रति थोड़ा आस्था रखता है, आने वाले टाइम को जो भांप चुका है कि आने वाले टाइम में देश में क्या ऐसे चीज़ घटनाएं हो सकती है जिसको एक सोए हुए स्लीपर सेल की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, किस देश का 20-25 करोड़ माइनॉरिटी होता है? माइनॉरिटी के नाम पे आप बर्बाद कर रहे हो देश के। हमारे कभी देश का विभाजन हुआ बराबरी के अधिकार पे, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कभी बराबर 20-20, 25-25% हिंदू थे, आज ना के बराबर बच गए। आज यहाँ मतलब वहाँ पे माइनॉरिटी छाती पे तांडव कर रहा है और यहाँ माइनॉरिटी मेजोरिटी के छाती पे तांडव कर रहा है। बोलने का मतलब है, अगर आज लोग ये सब फिल्में देखकर अलर्ट नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में, आज एक मोहल्ले में एक घर में घटना हुई है, आने वाले टाइम में हर मोहल्लों में होगा। क्यों? क्योंकि आप, हमारी जो सोच है ना, हम सोचते हैं कि बच्चों को 2 बच्चे हो, डॉक्टर इंजीनियर बनाए, पढ़ाकर उन्हें कुछ बनाए। दूसरे लोग ये सोचते हैं कि जितने बच्चे पैदा होंगे उतना वोट बैंक बनेगा। तो एक बच्चा 2000 लाता है तो 20 बच्चे 40,000 लेते। तो समझ रहे हो, सिर्फ सोच का फ़र्क है। आप बात करते हो एजुकेशन की, हम कलाम को अप्रिसिएट करें कि कसाब को अप्रिसिएट करें, समझ रहे हो ना आप जिस मानसिकता बात रही वक्फ बोर्ड पे बात कर रहे हैं, सारा तो वक्त का ही खेल है। हमारे देश में जब आप डेमोक्रेटिक देश की बात करते हो तो एक ही देश में 2-2 कानून कैसे चल सकते हैं? कल अगर कोई सनातन वाले बोले कि सनातन बोर्ड बना दो तो आपकी तो छाती फट जाएगी। क्रिश्चियन अलग चर्च बनाकर पैसा कमा रहे हैं, मस्जिदों से अलग पैसा अपना कमा रहे हो, लेकिन जैसे मंदिरों की कमाई आती है उसको सरकार कैप्चर कर लेता है। तो बोलने का मतलब, एक तो पूरे ऑल इंडिया मंदिरों को गवर्नमेंट फ्री करो, दूसरी चीज़ इन संस्थाओं के पैसा का, जैसे मंदिर के हर पैसे का रिकॉर्ड रखा जाता है, इनके भी हर संस्थाओं का रिकॉर्ड रखो। बात रही वक्त की, आप एक बात बताओ, जब भारत से जब हिंदू पलायन करके उधर गए तो वहाँ की जो सरकार थी, जब मुस्लिम पलायन किए तो वहाँ की जो भी हिंदू घर छोड़े हुए थे उनको तो सरकार ने अपने कब्जा में लेकर वहाँ सेटलमेंट कर दिया। लेकिन जब वही लोग भारत में, जो यहाँ के मुसलमान जो गए कुछ % और हिंदू यहाँ पे आए, तो आपने क्यों वक्फ काउंसिल को 1953 में वक्फ काउंसिल था, 1954 में आपने वक्फ बोर्ड बना दिया और उनको अपना इंडिपेंडेंट राइट दे दिया कि, और हमारे लोग जो आए वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे? क्या ये देश किया? आप बोलते हो ना कि कभी बार बार नेहरू जी पे, इन लोगों पे सवाल क्यों उठाया जाता है? क्योंकि सवाल उठ रहा है क्योंकि आपने देश की गद्दी पहले आपको मिली, आपका लिया हुआ हर निर्णय आज भविष्य, आज का दिन निर्धारित कर रहा है। तो जाहिर सी बात है आपका वक्त आपके ऊपर सवाल उठाएगा। बात रही हरनाथ सिंह जी की, इन्होंने पहले ऐसे निकले हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाई वक्फ बोर्ड के लिए भी। इन लोगों वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि पिटीशन फाइल किया कि इसको खारिज किया जाए, और दूसरा जहाँ तक मुझे पता चला है कि इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए भी इन्होंने वो करवाया था। तो बोलने का मतलब है देश में अच्छा चल रहा है, लोग जागरूक बने कि आज नहीं समझोगे ना तो कल बर्बादी ऐसी ही होगी। और मैं बोलता हूँ भारत के हर लड़की हर लड़कों को देखना चाहिए। और मेरी बात रही तो मैं कोशिश करूँगा कि 100 लोगों को कम से कम ये मूवी दिखाऊं, अपने पैसे पे खर्च कर मैं 100 लोगों को एटलीस्ट ये मूवी दिखाऊंगा। ये मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ और इसका मैं वीडियो भी पोस्ट करूँगा और एक मैसेज दूंगा कि भाई हर चीज़ पैसा मैटर नहीं करता। ये खासकर ये छोटी छोटी फिल्में समाज में बड़ा इम्पैक्ट लाती है और इस मूवी को देखकर अब थोड़ा बहुत भी अगर समझदारी से आकलन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। और एक और चीज़, यहाँ मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ, यहाँ मैं ज्ञान दे रहा हूँ कि नहीं समझोगे तो मिटोगे। और राष्ट्र, हिंदुत्व, सनातन और धर्म के लिए लड़ना सीखो और कुछ सीख सकते हो तो इन्हीं से 1% सीख लो कि ये कैसे खड़े हैं। तो ये मूवी सबको देखना चाहिए। ये कहानी उस हर गली की, उस हर मोहल्ले की है जहाँ आप 2-4 हो और वहाँ ये मेजोरिटी है।
समझो बात को। ऐसा क्यों होता है कि जहां हिंदू मेजोरिटी है वहां पे तो आराम से 4-10 लोग मुसलमान अच्छे से काम कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, और जहां इनका मोहल्ला होता है वहां अगर 100 लोग हुए वहां 50 हिंदू भी अच्छे से नहीं रह सकता। दंगा फसाद, घरों में मीट गाय का मांस फेंकना, लड़कियों को छेड़ना, परेशान करना, प्रोवोकेटिव कमेंट करना, गाली गलौज करना, सामान ना खरीदना। एक और चीज़ मैंने इस फिल्म के माध्यम से देखा था कि जो उनका दुकान था, ये लोग क्या करते हैं कि फाइनेंशियली बाइकआउट करते हैं। आप एक बात समझो कि किसी को किस हद तक आप लोग परेशान करते हो कि आप उससे सामान खरीदना बंद कर दो। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, कल भारत में आप बोल दो ना कि मैं फाइनेंशियली बाइकआउट कर रहा हूं इन लोगों का, कल आपके ऊपर केस कर देंगे, आपके नाम का फतवा जारी कर देंगे। तो ऐसा क्यों है कि जो सेम ट्रीटमेंट जो ये करते हैं हम करते हैं, तो वो हमारे लिए केस लग जाता है, हमारे लिए हम ऐसे हिंदुत्ववादी, हम टेरर टाइप का फैला रहे हैं, और तुम शांति की तरह, दीमक की तरह देश को खा रहे हो, कुचल रहे हो, तो आप ठीक हो। बंद करो ये दोगली सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म भी जबरदस्ती का आपने दिया 1975 में, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब इन लोगों ने इम्पोज किया था उस टाइम इंदिरा गांधी ने। तो जो चीज़ संविधान में ही नहीं था वो हमारे आप छाती पे ठोप रहे हो, और जब थोड़ा बहुत हिंदू जग रहा है और समझ रहा है तो आपको घुटन हो रही है, तो एक घुटन डालने की आदत डाल लो, क्योंकि ये भी चलेगा। यही बोलूँगा।